दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। क्या आप यूके टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं? क्या आप इस बात से परेशान है फॉर्म आधा भर चुका है लेकिन आगे की समस्या आ रही है कि यहाँ तो बहुत सारे कोड्स दिए गए, कौन से कोड को भरना है? तो ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के है। बहुत सारे कमेंट्स मिलने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि भाई हम जब फॉर्म भरते हैं तो अंदर जाके हम जब चुनाव करते हैं तो हमसे पूछा जाता है आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है। उसके आधार पर आपको कोड का चुनाव करना है। और मेरे बहुत सारे साथी कंफ्यूज है इसमें कि वो देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कोड को वो फिल करें। तो चलिए आपकी इस समस्या का निवारण करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे भरा जाएगा, कौन सा कोड आपको चूज करना है। पर आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े तो आप यूके टेट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट तैयारी हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू, देखते हैं क्या होगा इसके साथ। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता। जब आप शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे उसके कोड क्या क्या है, वो कोड कौन सा भरना है आपको, उसको पहले डिसाइड कर लें। शैक्षिक प्रश्न अर्हता यूके टेट 1 के लिए पहले बात करूंगा मैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी अगर आपने बीटीसी की है, आपने डीएलएड किया है, 2 वर्ष अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हो या उत्तीर्ण हो, यानी अगर आप अपियरिंग है, आपका डीएलएड या आपका बीटीसी अंतिम वर्ष चल रहा है, फाइनल ईयर में है और आप फॉर्म भर रहे हैं किसका, पेपर 1 के लिए, तो वहां पर आप कोड 1 को सेलेक्ट करेंगे। तो प्लीज ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो सवाल और आपका फॉर्म गलत हो गया तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा है 5-7 मिनट का वीडियो पूरा देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे तो साथियों को फायदा मिलेगा। याद रहा क्या हुआ, ये हुआ भैया कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, पास नहीं हुए, आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको, या आप उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आप इस ऑप्शन को भरेंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा माने। अब देखो यहाँ पर क्या उत्तीर्ण क्यों लगा है स्टार, ये इसलिए लगा है कि अगर आप यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर एनसीटी बोलता है कि जिनके 45% मार्क्स हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपके नंबर 45% भी हैं और आप कैटेगरी में हैं तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज करें। अगर आपके 50% नंबर तो आप भरेंगे ऊपर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैटेगरी में हैं और आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर 45% है, 50% नहीं है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर 2 को फिल करेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, तीसरी बात करते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष 4 वर्षीय शिक्षा छात्र में बीएलएड। देखो बीएलएड 4 वर्ष का होता है, या तो बीएलएड अंतिम वर्ष में है, फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, आप प्रशिक्षण कर रहे हैं किसका, बीएलएड का, यानी आप क्या कर रहे हैं, बीएलएड 4 वर्ष से प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप ऑप्शन नंबर, अगर बीएलएड पास किया फाइनल ईयर में तो आप ऑप्शन नंबर 3 भरेंगे। क्लियर है? पेपर 1 की बात करो, पेपर 2 पर मैं नहीं चला हूं अभी, तो नोट हो गए सारे कोड। ध्यान करते रहिए, कमेंट बहुत पूछते हैं, आप कमेंट में अगर आपको समझ में आया तो मुझे हाई जरूर लिखना और मुझे बताना कि आपको चीज समझ में आई। ओके, न्यूनतम 50% अंकों के साथ अब देखो शिक्षा विशेष, अब देखो अगर आप 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा, यानी आपने स्पेशल एजुकेशन, आपने देखो बीएड में स्पेशल एजुकेशन क्या होगा, लिखा भी होगा यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन, देखो स्पेशल एजुकेशन, तो आप ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे अगर आप स्पेशल एजुकेशन की बात करें। ठीक है, ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। और एक बात और करें, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा स्नातक बीएड उत्तीर्ण का अंतिम वर्ष। अब देखो सिंपल कहानी क्या है, अगर आपने बीएड किया, अब आप डीएलएड बीटीसी या बीएड की बात, बीएलएड की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप बात किसकी कर रहे हैं, अब बीएड। अगर आपने बीएड की, बहुत सारी संख्या में बीएड वाले छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या आपने बीएड कर लिया बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर 6 को आपको फिल करना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा मित्र हैं आप, देखो बहुत सारे शिक्षा मित्र थे जो बाहर हो गए थे, अभी भी लगे हैं शिक्षा मित्र, वो शिक्षा मित्र अगर इसको अप्लाई करेंगे तो वो शिक्षा मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 को चूज करेंगे। सिंपल से कहानी है। तो पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं तो यहां पर देखते हैं पेपर नंबर 2 के लिए। अब पेपर नंबर 2 अगर अप्लाई करना है तो उसमें कोड क्या है उसको भी समझ लेते हैं। पेपर नंबर 2 के लिए भी सेम कोड आपको समझने होंगे थोड़े से। क्या है
स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है और उसके अंतिम वर्ष में आप पास कर चुके हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ही चूज करना होगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, इसके समकक्ष आपने कर रहे हो और आप बीएड एलएड शिक्षा शास्त्री रेगुलर अंतिम वर्ष का प्रश्न कर रहे हो तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे, यानी न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में स्नातक। यानी आपने शिक्षा शास्त्र मतलब क्या होता है, एजुकेशन में, कहते हैं ना आपने जो ग्रेजुएशन एजुकेशन में किया है उसमें आपने बीएड शिक्षा शास्त्री रेगुलर अंतिम वर्ष कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। अगर आपके 45% है और स्नातक आप कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र में, बीएड आपने किया है जो संबंध में समय समय पर जारी किए गए हैं, तो वही है। यहाँ पर क्या है, अगर आप SC ST कैटेगरी नहीं, आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए आप ऑप्शन नंबर 3 का चूज करेंगे। अगर आप, लेकिन कब, जब आपके नंबर 50% से कम है, यानी 45% तक हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत कंफ्यूजन होती है मेरे साथियों को, तो कंफ्यूजन नहीं करनी है, सवालों को समझना है, ठीक है ना। आप 4th ऑप्शन चूज कौन करेंगे उनको भी समझ लो भाई। 4th ऑप्शन करेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 4 वर्ष। अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो आप 4 ऑप्शन चूज करेंगे बीएलएड वाले। 50% अंकों के साथ आपने 4 वर्षीय बीए बीएससी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। कई बार क्या होता है, अभी इंटीग्रेटेड कोर्स कई राज्यों में चलते हैं जहां पर क्या होता है, आपने बीए और बीएड दोनों को किया, हालांकि बीए का डिग्री 3 साल का होता है, बीएड का 2 साल का, तो 5 साल का कोर्स बनता है। तो ये जो कोर्स है ये 4 साल में खत्म हो जाते हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड। तो इसमें अगर आपने एडमिशन लिया हुआ या आप उसको पढ़ रहे हैं, पास कर चुके हैं, तो आपको इसके लिए कोड नंबर 5 फिल करना होगा। इसके साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हैं तो अथवा उत्तीर्ण हो तो 6 ऑप्शन। अगर आप बीएड है, सिंपल सी बात है, बीएड वाले तो अप्लाई करेंगे 6 ऑप्शन। और अगर आप 50% अंकों से सहित स्नातक स्नातकोत्तर या बीएड अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हैं और यह पास हो, परंतु यह स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पद अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिल लिया हो। नहीं, अगर आपका 45% आपको लेना है तो आपका कोर्स 2011 के बाद होना चाहिए था, तो ये आपको 7 ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, जो बहुत कंफ्यूजिंग भी है और आपको समझ में भी आया है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम होता है मुझे जरूर बताइए। मुझे लगता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है अच्छे से समझ में आ गया, तो फटाफट वो ऑप्शन भरें जो आपको चूज करना है, देर किस बात की है। तो चलो मिलते हैं एक और ऐसी अपडेट के साथ, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि आज ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप इनको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स का प्रैक्टिस सेशन लेकर के, पूरा कोर्स लेकर के हम आपके समक्ष आ रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से आपका स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।